आप लोग को देखना होगा। मिलाइए सब कोई। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, व्हाट। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ये हम लोग को जानना है। कौन ऐसी भाषा है जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ये हम लोग को जानना है। पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन पंजाबी, तीसरा ऑप्शन बांग्ला, चौथा ऑप्शन हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी, जो कि सही आंसर होगा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसका सही आंसर डी होगा और हिंदी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। व्यक्तिवाचक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग को ढूंढना है, निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं आप लोग बताइए, कोई कमेंट कीजिए कौन इसका सही आंसर होगा। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, इसका सही आंसर दिवाली हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला 4 नंबर, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, हम लोग को जानना है। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, ये हम लोग को जानना है। प्रवेश स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पुल्लिंग। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कौन आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट मिला के काटते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को कौन सा इसका आंसर सही है। अभी प्रवेश शब्द इस कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुल्लिंग। अगला देते हैं दाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दाती होगा कि दात्री होगा कि दात्री, सी ऑप्शन होगा कि दीति होगा। तो इसका सही आंसर 5 का बी होगा, दात्री। दात्री हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, दात्री। निम्न में से एक तत्सम शब्द कौन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। नीम है कि कुआं है कि आम्र है कि दूध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम्र। आम्र सही, इसका आंसर सही होगा। चलिए 7 नंबर, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होगा, तो इसका भाग्यवती। भाग्यवती इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग्यवती इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। कारक के कितने भेद होते हैं।
कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, सही आंसर है, कारक के 8 भेद होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, सही आंसर होगा, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म। 10 का सही आंसर कर्म होगा, 10 का सही आंसर कर्म होगा। पेड़ से पत्ते गिरते, यह किस कारक का उदाहरण है? ये आपका अपादान कारक का, अपादान कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान कारक का उदाहरण है आपका। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन कारक है? अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं हम लोग को जानना है। आप लोग बताइए इसका कितना भेद होगा? सर्वनाम का, सर्वनाम का कितना भेद होगा? टोटल इसका 6 आंसर सही दिया गया है, 12 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए, या ऐसा न हो, निश्चित नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा 13 का बी ऑप्शन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे तो विशेषण कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 14 का सी ऑप्शन सही होगा, 14 का सी ऑप्शन सही होगा, 14 का सी ऑप्शन सही होगा, जो संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर भर दूध, शेर भर दूध, ये है आपका परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 करे क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य शुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? पैदल चलकर आने से देर होना स्वाभाविक था, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो इसका 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारे प्रदेश की जनता क्या है? शांत है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव, तो निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तो इसका मोर सही आंसर हो जाएगा, मोर। इसका निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? मोर। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। 18 का सी सही होगा, 18 का सी शब्द सही होगा। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द बोलते हैं। 19 का सी होगा। 20, उस शब्दांश से अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण प्रकट करता है? उपसर्गी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस शब्दांश से अवयव क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करे? उपसर्ग कहते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग कौन है? तो सम। 21 का बी सही आंसर होगा। 22 में चलते हम लोग। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह का साप्ताहिक होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन है? तो अनीय, अनीय देखिए ऑप्शन डी होगा। 23 का डी ऑप्शन सही होगा। शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, विभाव भी नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। 24 का ए सही होगा। 25, ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है? ध्यान में मग्न ये कौन सा पदबंध है? तो ध्यान में मग्न है, यानी कहा जाए तो ध्यान में मग्न, ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, ध्यान में पदबंध, ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देखते हैं 27 कहाँ है? 27 एक मिनट, 27 है कि नहीं?
27 27 है कि नहीं, 27 27, हाँ 27 है। 27 नंबर, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस वाक्य का उदाहरण? तो ये तो है आपका मिस्र वाक्य। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये आपका हो जाएगा मिस्र नहीं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। 28, माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है? माँ ने है, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने कर्म को बच्चे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है आपका। माँ ने बच्चे को सुलाया कर्म कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है, निम्नलिखित में वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा, मैं खाना खा चुका, तब वह गया। ये आपका 29 का ए ऑप्शन सही होगा। निर्धरक शब्द कौन समास है? निर्धरक शब्द, ये निर्धरक शब्द आपका, निर्धरक शब्द द्वंद्व समास नहीं है, दीर्घु भी नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, आपका अव्ययीभाव समास है। 30 का बी होगा। 31 नंबर में चलते हैं, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ किस अस्पताल में? तो ये मेदांता आपका सही आंसर हो जाएगा, मेदांता। चलिए 31 के बाद 32 में ढूंढते हैं हम लोग। 32 देखते हैं, 32 कहाँ पे है? 32 यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, लैटिन शब्द, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी कविता लिखी थी, अच्छी कविता लिखी? तो अंग्रेज कवि टेनिसन इसका सही आंसर होगा। 32 का ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 32 का ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक, इसका सही आंसर हो जाएगा मोम। मोम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, दही वाली मगम्पा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो ये आपका कन्नर कहानी से ली गई है। 34 का डी ऑप्शन सही होगा, कन्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। कन्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। कन्नर के बाद क्वेश्चन नंबर अलूर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? अलूर, तो ये मगम्पा है। अलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है? तो मगम्पा है। अलूर के पास रहने वाली मगम्पा थी। 36 नंबर, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को लग रहा था। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगा? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगा। 36 का 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये है श्रीनिवास जी हैं, जो कि ढहते विश्वास के क्या हैं? तो लेखक हैं। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो इलाज संभव है, यानी इलाज संभव, इसका 38 का ये सही आंसर होगा। मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। मंगू तो जन्म से ही पागल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता क्या लिखी है? लेखक सुजाता जो लिखी है वो क्या लिखी है आपको बताना है कि यहाँ पे कि माँ की, नगर की, ढहते विश्वास की, धरती कब तक घूमेगी? बताइए आप लोग, लेखक सुजाता क्या लिखी है?
बताना है आप सभी को कि क्या लिखी है, ढहते विश्वास की नगर की माँ। बताइए आप लोग। तो बताइए आप लोग को जवाब देना है कि ढहते विश्वास नहीं, लेखक सुजाता ने क्या लिखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेखक सुजाता जो लिखी है आपका नगर लिखी है। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, नगर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 देखते। 41 देख लेते हैं। 41 कहाँ पे है, 41 देख लेते हैं। 41 कहाँ पे है, 41 यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है, चिंता किसकी रचना है। आप लोगों को बताना है चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है, आप लोग बताना है चिंता किसकी रचना है। पहला ऑप्शन गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, और चौथा ऑप्शन अनामिका। तो इसका सही आंसर होगा अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही कौन ललकारता, तो वृक्ष ललकारता। इसका सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये तो है आपकी उसका ख अक्षर ज्ञान। आपका 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा अक्षर ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 निकालेंगे हम लोग। 44 निकालेंगे। 44 निकालेंगे। चलिए आ गया 44। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, भक्त को। मेरे बिना तुम प्रभु क्या हो, तो निराकार। आप हैं तो मेरे ही चलते आप है। आपकी गुणगान एक भक्त के द्वारा ही गाई जाती है। भक्त के बिना भगवान की कोई आशा नहीं है। ये कविता जो है भक्त पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अंग्रेजी वाहन वसन भेष रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये मेरे बिना तुम प्रभु नहीं। भाई ये नहीं है बेटा, ये गलत हो गई, मार दिया आप। अंग्रेजी वाहन वसन, यानी अंग्रेजी वाहन है, गाड़ी घोड़ा सब अंग्रेजी है। देख रहे हैं आजकल मार्केट में कितना नया नया गाड़ी निकली हुई है। वसन कपड़ा भी वही है, भेषो एकदम खतरनाक स्टाइल का केस कटवा रहे बच्चा सब, और रीति नीति सब तो वही हो गया आज के समय में। तो ये आपका 45 का सही आंसर स्वदेशी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। संयुक्त ध्वनि कहलाती है। चलिए भ का उच्चारण स्थान उपुप प्रधानम ओष्ठौ। क्वेश्चन आता उपुप, इसका ओष्ठ सही आंसर होगा। 47 का ओष्ठ हो जाएगा। 47 का 48 देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रवेश की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन की दृष्टि से इसका 3 भेद होता है। बेटा गलती मार दी, 48 का ए होगा, 48 का ए होगा। चलिए 49। जगदानंद शब्द का संधि जगत प्लस आनंद, इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ए। 49 का ए। 50। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, द्रवीभूत। अर्चना प्रशंसा द्रवीभूत। आपका 50 का बी सही, गलत होगा, मतलब बी सही है। 50 का। 51 का इच्छा के शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका प्रसन्नता अद्भुत। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द में से कौन है, प्रसन्नता कामना।
51 का आपका हो जाएगा कामना। 51 का क्या हो जाएगा? कामना। 51 का आपका हो जाएगा कामना। कामना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। गृहस्थ शब्द का, गृहस्थ यानी शादी विवाह के बाद जो जीवन यापन होता है गृहस्थ जीवन, तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी मतलब सन्यास बन गए और इधर उधर घूमने लगे, सन्यासी बन गए, साधु महात्मा बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का 53, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो असंभव। 53 का ए हो जाएगा सही आंसर। 53 का ए हो जाएगा असंभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, चेहरे पर हवाइया उड़ना। चेहरे पे हवाइया उड़ना जो है आपका घबराना हो जाएगा। 54 का ए हो जाएगा। 55 इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमकीन हो जाएगा। 56 का ए सी हो जाएगा। 57 काला अक्षर भैंस बराबर। निरक्षर का अर्थ होता है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कुछ भी समझ में नहीं आना। चलिए 57 का 58 देखते हैं। 58 है राम खाता होगा। राम खाता होगा। राम खाता होगा ये क्या है? तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरोह, गिरोह शब्द कौन सा है? तो गिरोह शब्द आपका जो है ये आपका समूहवाचक है। गिरोह मतलब समूह, समूह यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। गवैया शब्द का प्रत्यय क्या है? तो गवैया, वैया, वैया। 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। 61 भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो आप याद रखिएगा आपका हो जाएगा इसका राजकोट नरेश। राजकोट नरेश के इच्छा पर गए थे आपके भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन पर शिक्षा। चले बदौरा नरेश या राजकोट, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा है कि बदौरा नरेश के कारण ही वो गए थे। 61 का ए बी ऑप्शन सही होगा। 61 का बी ऑप्शन सही होगा, जिसके चलते वो गए थे क्या? हाँ, तो गए थे आपके उच्चतम शिक्षा पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। चलिए 62 देखते हैं। इसका एकदम कंफर्म बरौरा नरेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ऑन द अनटचेबल किसकी रचना? भीमराव अंबेडकर। अनटचेबल छुआछूत की जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आपका 63 का 20 के दांत जो है या अन्य कहानियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925। 64 का ये सही आंसर हो जाएगा। 65 यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखी? आपको याद है ना, पढ़ाए थे आप लोग क्लास में ही। ये रिश्तेदार की पत्नी लोग आए थे, पैसा नहीं था, लेकिन झूठ का आरोप लगा रहे थे बहादुर पर, और पैसा नहीं देने के बहाने बहादुर पर ये बता रहे थे क्या कि लगता है कि यही बहादुर यहीं पे खड़ा था, यही पैसा लेकर क्या किया होगा? चला गया होगा। इसीलिए रिश्तेदार की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया था नौकर बहादुर पर, यानी इसका 65 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 65 के बाद भाई 66 आता है ना, 76 नहीं आता। 65 के बाद 66 ढूंढते, 1 मिनट। 66 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बड़े भाई। ऑप्शन 66 का बी हो जाएगा, बड़े भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। एथेस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। एथेस्ट शब्द का जो आपका होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्याप्त। पर्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्याप्त। चलिए रंग कर्म की पत्रिका। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक होते रश्मि वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा रंग कर्म रश्मि वाजपेयी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर पंडित, क्वेश्चन नंबर 69 है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने दिन रहे? तो 3.5 साल होना चाहिए, 3.5 साल रहे। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? तो नौकर की कमीज, नौकर की कमीज जो है रश्मि वाजपेयी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का बी हो जाएगा, चिंता किसकी रचना है? ये तो हो गया था ना। 70 के बाद हम लोग देखेंगे 71, 71 देखना है हम लोग को, 71 देखना है। आइए, कबीरस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? 71, तो इसका हो जाएगा कबीरस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? तो इसका गोस्वामी विठलनाथ हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ, यही इसका सही आंसर होगा, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ, यही आपका सही आंसर होगा, गोस्वामी विठलनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था, 1689 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के। कवि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन यानी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 75 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 सॉरी देखना है हम लोगों को, 76। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये तो स्वदेशी चैप्टर से है, मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 76 का भी हो जाएगा। 77 देखते हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? 77 कौन सी मासिक पत्रिका संपादन होता है? आनंद कांदविनी, आनंद कांदविनी का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद कांदविनी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, ग्राम्या, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है आपका, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या है आपका बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेम, नहीं 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 ये नहीं है, सुमित्रानंदन पंत का है, सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था सुमित्रानंदन पंत के गंगादत्त पंत, गंगादत्त पंत नाम था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, रवि सिंह था उनके पिता का नाम। 81 में चलते हैं हम लोग, 81 यहाँ से मिलेगा हम लोग को। मधुरे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी क्या है? मधुरे पंडित के दूसरी राजधानी क्या है? मधुरे पंडित के दूसरी राजधानी क्या है? ये हम लोग को जानना है। मधुरे पंडित के दूसरी राजधानी कहाँ है? यह कहाँ लिखा हुआ है? मधुरे पंडित के दूसरी राजधानी कहाँ लिखा हुआ, ये हम लोग को जानना है। तो हिंदी काव्य में कि अंग्रेजी नाटक में कि तुलनात्मक व्याकरण में कि तमिल उपन्यास में, ये हम लोग को जानना है। तो इसका तमिल उपन्यास हो जाएगा सही आंसर, तमिल उपन्यास, तमिल उपन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, पपाती बेहोश सी हो क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण। 82 का डी आंसर हो जाएगा, 82 का डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा बुखार की तेजी के कारण। और इसका तमिल उपन्यास। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं न ले रखा, यह किसने कहा? तो वाह भाई वाह, कैसा क्वेश्चन आ गया जी। ये किताब, ये जो सेकंड बुक है, उसकी कहानी पढ़ने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे समाज में घटित हो रहा है घटना। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने ही तो रख ले लिया, नहीं ले लिया, ये किसने कहा था? 83 क्वेश्चन नंबर 83 है, आखिर कौन कहा था कि ऐसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश, कैलाश ने कहा था कि मैंने ही नहीं ना रख लिया माँ को रखने का ठेका। क्वेश्चन नंबर 84, नाना काना साहब अब कहाँ हैं? तो नाना काना साहब अब कहाँ हैं?
तो नानकाना साहब हमें जहाँ तक लगता है नेपाल में नहीं, कजाकिस्तान पाकिस्तान में लगता है। 84 का बी हो जाएगा। कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान या पाकिस्तान, यही दोनों में से कोई होगा। नेपाल में तो नहीं होगा, हमें जहाँ तक आशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? सोहिला तो ये है आपकी गुरु नानक का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे सिखों के 5वें गुरु। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। दंड कमंडल सिका सुधोती तीर्थ गौनु अति भ्रमणु, ये कहाँ से लिया गया है? तो राम नाम बिनु बिरथे जोगी जन्मा चैप्टर से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? राम नाम का कीर्तन तो दूसरे में दिया गया राम नाम के कीर्तन में। ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ है पहचान। निम्न में से कौन कभी पठान राजवंश में? तो रस खान जी पठान वंश में जन्म लिए थे, लेकिन आप लोग कहानी सुने होंगे, एक गाना भी है। पठान जी को प्रेम हो गया है श्री कृष्ण से और उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना घर त्याग दिए हैं और चले गए हैं जंगलों में श्री कृष्ण से मुलाकात करने के लिए। अंततः उनको भेंट होता ही है। इसलिए इंसान को हमेशा ईश्वर का सच्चे मन से प्रार्थना और अपनी कामना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का अगर अच्छे तरीके से कामना करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? ये हम लोग को जानना है। अली बख्श, सादिक हुसैन की शमसुद्दीन की मुजफ्फर अली? तो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था आपका शमसुद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन, सी ऑप्शन। 97 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। किस यही इस बिस्मिल्लाह खां बोले हैं। एक लड़की देखकर उनकी धोती को वहाँ सही थी, बोली क्या कि दादाजी आप वही धोतिया क्यों फटे पहने हैं? तो बिस्मिल्लाह खां बोले हैं, हट पगली, हमारी धोतिया फटी है, हमारा भारत रत्नवा हमारी धोतिया पर नहीं मिला है, मेरे सुर पर मिला है। हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे ऐसा सुर बख्श दे कि मैं वो तासीर पैदा करूं जो लोग के मनों को हर लूं। और यही बात पर उनको भारत रत्न मिला। वो बताए थे, उस बच्ची को समझाए थे कि इंसान को अपने जीवन में साधारण रहना चाहिए, सोच ऊंचा रखना चाहिए। लोग कहते हैं सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? वाह, किस स्थान पर मरना भी मंगल माना जाता है? ये तो क्वेश्चन अजीब उठा दिया और सारा लोग जानता होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, नाम तो सुने ही होंगे। काशी जो मंदिर है वहीं पे मरना जो होता है सरल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, यानी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? ये भी तो क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। इतनी हमारी संस्कृति, इसका जवाब कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 100 का ये कथन महात्मा गांधी का ही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी बोले थे कि कोई संस्कृति इतनी मतलब भंडार से भरी नहीं जितनी संस्कृति हमारी है। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ में सेकंड पाली का भी आंसर शाम को लेके आऊँगा, और कल मैथ का भी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली सबका मिलेगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास ला